So, hi students, if you're still wondering whether or not you should be applying for the IBPS SO marketing officer's job this year because the number of vacancies are pretty less, then this video is very, very important. I will also be clearing a lot of your doubts through this session. So, this video will be able to help you clear the cloud and clear the doubts when it comes to whether or not you should be applying for this job. Very first thing is, if you're thinking not to apply because the number of vacancies is very less, then you may be at fault. The reason being is that 6 out of the 11 participating banks have yet not given any numbers. They have not reported any vacancies, right? और हर साल की तरह it is very likely that the number of vacancies will go up. So अगर आप केवल ये सोच के अप्लाई नहीं कर रहे कि बहुत कम जॉब्स हैं और मेरा चांस नहीं है, तो थोड़ा फुलिश लगेगा आपके एंड पे जब आपको पता लगेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गए हैं एंड यू शुड अ गुड चांस, राइट? तो पहला तो अगर आप सिर्फ वैकेंसीज की वजह से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए, अप्लाई करिए। दूसरा, अब यहाँ पे उल्टी बात आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट इट इज जस्ट लाइक अनदर IBPS एग्जामिनेशन, आई विल बी अपेयरिंग फॉर द प्री एंड देन द मेंस एंड द इंटरव्यू। देन यू हैव टू be careful about the fact that it is slightly different than IBPS PO examination. इसमें मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, ना कि IBPS PO या IBPS क्लर्क के मेंस की तरह होगा, राइट? तो प्रोफेशनल नॉलेज आपको पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इंटरव्यू भी इसका अलग वेवलेंथ पे होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट बेसिकली हैपेंस इन IBPS PO इंटरव्यूज। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैंने IBPS PO क्लर्क तो ट्राई कर ही रहा हूँ, इसको भी दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक डिग्री है, then again you will have to rethink, because in that case this might not be the right opportunity for you. थर्ड पॉइंट जो बच्चे बोलते हैं कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई थिंक आई बी एबल टू गेट थ्रू विद दिस जॉब, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, आई बी एबल टू गेट सम टाइम आउट, आई कैन स्पेयर अ कपल ऑफ आवर्स इन अ वीक एंड आई बी एबल टू crack the examination. Then my dear friends, you are in a big problem. Why? Because the number of vacancies, although being less, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, प्लस थोड़ा सा फाइट भी ज़्यादा रहेगा विद द नंबर ऑफ वैकेंसीज। एंड सिंस द एग्जामिनेशन इज अ 3-tier एग्जामिनेशन, द फर्स्ट लेवल इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट विल चेक योर इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो आपको वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड इज द प्रोफेशनल नॉलेज, तो आपको मार्केटिंग का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड इज़ द इंटरव्यू, तो आपको तीनों फेजेस की तैयारी करनी पड़ेगी अपने जॉब के साथ। तो इस एग्जामिनेशन को आपको डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा। अगला जो मुद्दा है बच्चों का, कई बार बच्चे ही रूमर करते हैं कि नहीं, सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़ के ही हो जाएगा। अब ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि किताब पढ़ के आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या नहीं। सी, इफ़ यू हैव डन योर MBA with a proper classroom program and you've religiously attended all the classes and made proper notes and have understood the concepts of marketing while you were doing your MBA, then yes, a book might be really really helpful. आप अगर बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, आपने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, so all you need is a good test series and then you should be good to go. बट अगर आपने शॉर्टकट मेथड से अपना MBA कंप्लीट करा, आई नो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी तरीके से बस आपने MBA निकाल लिया अपना और मार्केटिंग का डिग्री आपके पास है, MBA मार्केटिंग का, और उस समय आपने उतना मेहनत नहीं करा, तो अकेला बुक इस समय आपको शायद उतना ना हेल्प कर पाए, बिकॉज आपके पास वो डिसिप्लिन और हार्डवर्क की कमी हमेशा ही रहने वाली है जो पहले थी। तो हैबिट आसानी से चेंज नहीं होता, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरिंग की हो सकता ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आप बुक के साथ साथ एक कोर्स या किसी मेंटर को फॉलो करें, तभी आपको जो है इसका बेनिफिट मिल पाएगा। साथ ही साथ अगर आपको मार्केटिंग के कंसेप्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता या आपने कभी नहीं करा, then also you will be needing some guidance, maybe in the form of classes or maybe in the form of some mock tests that come with detailed explanations, right? Because they'll help you to have a hold over the concepts, they'll help you to have a better understanding and an in-depth knowledge and understanding of the concepts which are very well needed to crack the examination. तो ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन होता है, क्या जर्नी रहती है। और अगर आप अप्लाई अभी भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज दी वैकेंसीज इज़ लेस, देन ये गलती है आपकी, आप बिल्कुल अप्लाई करिए क्योंकि वैकेंसीज का लाइकलीनेस हमेशा बना रहता है बढ़ने का।
बट ऑन द कॉन्ट्री अगर आप ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं कि मैं बस ट्राई करता हूँ, देख लूँगा, थोड़ा सा पढ़ लूँगा, एक किताब ले आऊँगा, उसके पन्ने पलट लूँगा, तो फिर आपको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा और प्रॉपर एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? And also please do like, share and subscribe this video if you liked the content, and if you felt that I have been able to add value to your understanding of this particular examination, right? I'll see you again. Till then, bye bye. God bless you. Take care.